रानो चिड़िया उड़ती जाए फुर फुर फुर। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपनी छोटी बेटी गुड़िया को सोता हुआ देख रही है। मेरी नन्ही गुड़िया, तेरे आने से मेरी इस सूनी जिंदगी में बाहर आ गई। तभी गुड़िया अपनी आंखें खोलती है और चहकने लगती है। माँ, सुबह हो गई, मुझे बहुत भूख लगी है। आज आप मेरे लिए क्या लाओगी? मेरी जान, आज मैं तेरे लिए मीठे मीठे फल लाऊंगी। तुम बस यहीं घोंसले में रहना, बाहर मत जाना। मौसम थोड़ा खराब लग रहा है। जी माँ, मैं आपकी बात मानूंगी। आप जल्दी से आ जाना। रानो दाना चुगने दूर गई हुई है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और कड़कड़ाती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। हवा इतनी तेज है कि पेड़ उखड़ने लगते हैं। माँ, आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। तेज हवा का एक झोंका रानो के घोंसले को हिला देता है। घोंसला टूट जाता है और गुड़िया सीधे नीचे बह रही तेज नदी में जा गिरती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। माँ, मुझे बचाओ। गुड़िया पानी की लहरों से लड़ रही है। वह एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेती है। वह डूबने ही वाली होती है कि पानी का एक तेज थपेड़ा उसे किनारे पर लगे झाड़ियों के पास फेंक देता है। तूफान धीरे धीरे थमने लगता है, लेकिन गुड़िया दूर एक अनजान किनारे पर बेहोश पड़ी है। रानो चिड़िया बदहवास हालत में लौटती है। घोंसला टूटा हुआ देखकर उसका दिल बैठ जाता है। वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ टुन्नू चिड़ा और मीना चिड़िया आते हैं। बर्बाद हो गई मैं। मेरी गुड़िया कहाँ गई? मेरा बच्चा इस तूफान में खो गया। कोई ढूंढो उसे। रानो, हौसला रखो, रोने से काम नहीं चलेगा। तूफान बहुत सख्त था, हमें नदी की तरफ देखना चाहिए। हाँ रानो, हिम्मत मत हारो, तुम्हारी ममता जरूर रंग लाएगी। हम सब मिलकर गुड़िया को ढूंढेंगे। रानो, टुन्नू और मीना उड़ते हुए नदी के किनारे ढूंढ रहे हैं। अचानक रानो को झाड़ियों में गुड़िया का लाल पंख दिखाई देता है। वह नीचे उतरती है। वहाँ एक बहुत बड़ा और अनोखा आम का पेड़ है, जिसके नीचे गुड़िया सो रही है। गुड़िया, मेरी बच्ची। गुड़िया आंखें खोलती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, मैं बच गई। इस बड़े पेड़ की शाखाओं ने मुझे पानी से खींच लिया और मुझे चोट भी नहीं लगने दी। रानो, ये कोई आम पेड़ नहीं है। देखो, इसके आम सोने की तरह चमक रहे हैं और इसमें से खुशबू भी आ रही है। अचानक पेड़ की पत्तियां हिलती हैं और पेड़ से एक आवाज गूंजती है। रानो चिड़िया, तुम्हारी मोहब्बत और ममता ने मेरा दिल पिघला दिया। मैंने तुम्हारी बेटी की जान बचाई है। मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। मैं तुम्हें ये रसीले और लजीज आम तोहफे में देता हूँ। इनसे तुम अपनी गरीबी दूर करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ नेक पेड़, आपने मेरी दुनिया उजाड़ने से बचा ली। कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी कौवी एक डाल पर बैठे रानो की खुशहाली के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि रानो को एक जादुई पेड़ मिला है। गोरी, तुमने सुना? उस अजनी सी चिड़िया रानो चिड़िया को जादुई आम का पेड़ मिल गया है। उसकी किस्मत चमक गई है। अरे हाँ जी, मैंने भी सुना है। वह उस पेड़ के आमों से कुछ नया करने वाली है। हमें कुछ तरकीब लगानी होगी ताकि वह पेड़ हमारा हो जाए। बिल्कुल सही, उस पेड़ पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। मैं कल ही जाकर देखूंगा कि क्या माजरा है। रानो चिड़िया ने जादुई आमों से मैंगो शेक बनाने का फैसला किया है। उसने एक छोटा सा काउंटर लगाया जहां मिट्टी के कुल्हड़ों में ठंडा ठंडा मैंगो शेक रखा है। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी वहां से गुजरते हैं। आओ भाई आओ, ठंडी ठंडी मीठी मीठी जादुई आम की लस्सी और मैंगो शेक पियो। जो एक बार पिए वो झूम जाए। अरे बंटी जी, सुनिए जरा, कितनी सौंधी खुशबू आ रही है। चलिए रानो की दुकान पर चलते हैं। हाँ बबली, चलो चलकर देखते हैं। रानो बहुत दिनों बाद मुस्कुराई है। बंटी और बबली मैंगो शेक का एक एक घूंट लेते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वाह रानो वाह, ऐसा जायकेदार आम मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। थकावट एकदम से गायब हो गई। सच में बंटी जी, ऐसा लगता है जैसे अमृत पी लिया हो। रानो, मुझे एक कुल्हड़ और दे दो, मैं अपनी सहेली के लिए ले जाऊंगी।
शुक्रिया बबी बहन, ये सब उस जादुई पेड़ की मेहरबानी है। बाजार के सबसे बड़े फल व्यापारी हरिया तोता और उनकी बीवी मीठी तोती भी भीड़ देखकर वहाँ आते हैं। रानो बहन, पूरे बाजार में तुम्हारी दुकान की धूम मची है, हमें भी तो चखाओ अपने मशहूर आम। हाँ रानो, हमारी तोते की बिरादरी तो आम की दीवानी हो गई है। अगर हमें पसंद आया तो समझो तुम्हारा बिजनेस चमक गया। रानो उन्हें मैंगो शेक देती है। दोनों पीते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। अरे भाई वाह, हमारी दुकान के सबसे अच्छे आम भी इस जायके के आगे पानी कम है। ये तो वाकई कोई जादू है। रानो, तुम बहुत नेक दिल हो। खुदा ने तुम्हें तुम्हारी सब्र का फल दिया है। हम रोज आएंगे। कालू कौवा देखता है कि रानो की दुकान पर कितनी भीड़ है और वह बहुत सारे पैसे कमा रही है। वह जल भुनकर कोयला हो जाता है। देखो तो सही चिड़िया के नखरे, कल तक दाने दाने को मोहताज थी, आज मालकिन बनी बैठी है। मुंह तो मत ताको कालू जी, कुछ करो। अगर यह ऐसे ही कमाती रही तो पूरे जंगल पर इसी का राज होगा। मैं आज रात ही उस जादुई पेड़ के पास जाऊंगा और उसके सारे आम चुरा लूंगा, फिर हम खुद मैंगो शेक बेचेंगे। चारों तरफ अंधेरा है। कालू कौवा हाथ में एक बड़ा थैला लेकर दबे पांव जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। आहा, कितने बड़े आम हैं, आज तो मैं अमीर हो जाऊंगा। जैसे ही कालू एक आम को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, पेड़ की टहनियां हिलने लगती हैं और कालू को जोर का झटका लगता है। अरे लालची कौवे, तेरी हिम्मत कैसी हुई चोरी करने की? ये फल सिर्फ मेहनती और साफ दिल वालों के लिए है, चोरों के लिए नहीं। अरे बाप रे, ये पेड़ तो बोलता है, बचाओ। पेड़ अपनी टहनियों से कालू को हवा में उड़ाकर दूर कंटीली झाड़ियों में फेंक देता है। सुबह होती है। कालू कंटीली झाड़ियों में फंसा दर्द से कराह रहा है। रानो और गुड़िया वहाँ से गुजरती हैं। माँ देखो, कालू अंकल झाड़ियों में फंसे हुए हैं। उन्हें बहुत चोट लगी है। अरे कालू भाई, यह क्या हाल बना रखा है? रुको, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। रानो और टुन्नू चिड़ा मिलकर कालू को बाहर निकालते हैं। रानो उसे पीने के लिए जादुई मैंगो शेक देती है, जिससे उसका दर्द कम हो जाता है। रानो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं रात को तुम्हारे जादुई पेड़ से आम चुराने गया था। गोरी कौवी अपने पति कालू की हालत देखकर और रानो का सुलूक देखकर रो पड़ती है। रानो बहन, हम हमेशा तुमसे जलते रहे, तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते रहे, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई। हमारा कसूर माफ कर दो। गौरी बहन, गुजरी बातों को भूल जाओ। नफरत से सिर्फ नुकसान होता है। देखो गौरी, रानू का दिल कितना बड़ा है। तुम लोग बेकार ही इससे दुश्मनी मोल ले रहे थे। जंगल के सभी पंछी जादुई पेड़ के पास जमा होते हैं। पेड़ बहुत खुश नजर आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, जंगल की नफरत खत्म हो गई है। रानू की नेकी ने सबको एक कर दिया। माँ, अब हमारे पास रहने को अच्छा घर है, खाने को अच्छे फल हैं और सब हमसे प्यार करते हैं। हाँ मेरी बच्ची, यह सब खुदा का करम और सब्र का नतीजा है। जब इंसान दूसरों का भला सोचता है तो कायनात उसकी मदद करती है। रानो और गुड़िया अपने नए और महफूज घोंसले में बैठी हैं। जादुई पेड़ अपनी ठंडी छांव उन पर बनाए हुए है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और जादुई पेड़ की पत्तियाँ हवा में सरसराकर अपनी दुआएं देती